बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 263 का मुताला करेंगे और ये तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 402 है। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने सहवन किबले से हट के नमाज़ पढ़ ली तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी या उसके लिए इआदा ज़रूरी है। अन उमर अब्न रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल वाफ़क़्तु रब्बी फ़ी सलासिन फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव इत्तख़ज़ना मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला फ़नज़लत वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला व आयतुल हिजाब फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अमरत निसाअक अन यहतजिबन फ़इन्नहु युकल्लिमुहुन्नल बर्रु वल फ़ाजिरु फ़नज़लत आयतुल हिजाब वज्तमअ निसाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल गैरति अलैहि फ़क़ुल्तु लहुन्ना असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना फ़नज़लत हाज़िहिल आया। रवाहुल बुखारी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मुझे अपने परवरदिगार से 3 बातों में मुआफ़क़त का शर्फ़ हासिल हुआ। एक मरतबा मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश के मुकाम इब्राहीम हमारा मुसल्ला होता। तो ये आयत नाजिल हुई कि मुकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लो या मुसल्ला बना लो। वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, तो कहा कि ये आयत नाजिल हुई। और फिर इसी तरीके से आयत हिजाब भी ऐसे ही नाजिल हुई कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता था कि काश आप अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म दें, क्योंकि उनसे हर नेक और बद गुफ्तगू करता है। तो इस पर आयत हिजाब जो है वो नाजिल हुई। फिर वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने बाहमी रश्क और रकाबत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो है इत्तेफाक कर लिया। तो मैंने उनसे कहा कि बाईद नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तलाक दे दें और उस पर परवरदिगार उनसे बेहतर, तुमसे बेहतर बीवियां जो है उसके बदले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दे। तो फिर वो कहते हैं कि यही मेरे अल्फाज है बाद में कुरान की आयत बन के सूरह तहरीम के अंदर नाजिल हुए। तो यानी यहाँ पर तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 मुकामात का तज़किरा किया कि उसमें जो है वो मुआफ़क़त हुई, लेकिन मुकामात इससे ज़्यादा हैं और ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मनाक़िब के अंदर जो है इसको इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस पे बाब बांधा है वो बाब उन्होंने बांधा है कि बाब मा जा फिल किबलते व मन लम यरा इआदत अला मन सहा फसल्ला इला गैरिल किबलते, कि किबले के मुतल्लिक़ क्या आया है और जिस शख्स ने गैर किबला की तरफ सहवन नमाज पढ़ ली तो उसके लिए नमाज का इआदा ज़रूरी है या कि नहीं। तो इस हवाले से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो बात करना चाह रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर बिन रबिया अपने वालिद से रवायत करते हैं, वो कहते हैं कि हम एक सफ़र में अंधेरी रात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और हमें पता नहीं चल रहा था कि किबला किस तरफ है। तो बस हम में से हर शख्स ने अपने इज्तिहाद के मुताबिक नमाज़ पढ़ी और फिर सुबह के वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात रखी गई कि किबले का नहीं पता चल रहा था और हमने नमाज़ पढ़ी, तो उस पर कुरान मजीद की जो है ये आयत नाजिल हुई, फ़अैनमा तुवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, कि तुम जिस जगह पर हो और जहाँ पर भी हो तुम जो है ना अपना चेहरा, यानी अगर तुम जिस जानिब भी अपने चेहरे को फेरोगे तो उसी तरफ अल्लाह की ज़ात को तुम पाओगे। तो यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 115 उस मौके पर नाजिल हुई। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि अगर किसी ने सहवन गैर किबला की तरफ नमाज पढ़ ली तो उस पर नमाज का इआदा लाजिम नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से ये बात साबित करना चाह रहे हैं।
जबकि और अगर वो ये कहते हैं कि अगर वो वक्त के अंदर उसको मालूम हुआ तो अगर वो नमाज को लौटा दे तो ये मुस्तहसन है, लेकिन उस पर लाजिम नहीं है। जबकि उसके मुकाबले में इब्नुल मुंज़र और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कहा कि नमाज का इआदा और नमाज का दोहराना जो है वो ज़रूरी है। इस पर वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक तालीक भी लेकर आए और उन्होंने कहा कि वक़द सल्लमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रकअतै ज़ुहर व अक़बल अलन नास बिवजहिही सुम्मा अतम्मा मा बकिया। यानी वो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई और 2 रकत के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया और लोग जो है ना, यानी लोगों की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया और मुड़ के बैठ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जो बाकी रह गई थी उसको पूरा किया और ये दोबारा किबला रुख हुए और फिर उसको नमाज को पूरा किया। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीक है और इसमें वो ये फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर या असर की नमाज में उनको शक है, वो कहते हैं कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई या असर की नमाज़ पढ़ाई में से कोई एक नमाज़ पढ़ाई, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत के बाद जो है ना वो सलाम फेर दिया और सलाम फेरने के बाद जो है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले की जानिब जो है ना रुख फेर के किबले से रुख फेर के बैठ गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गज़ब के अंदाज में खड़े हुए और उन लोगों में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे जो आपसे बात करते हुए डर रहे थे और लोग जल्दी से जो है ना मस्जिद से निकलने लगे। तो हज़रत ज़ुल्यदैन ने खड़े होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया नमाज कम हो गई है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए हैं? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं बाएं देखा और देखकर फरमाया कि ये ज़ुल्यदैन जो है ये क्या कह रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ठीक कह रहे हैं कि आपने 2 रकत नमाज पढ़ाई है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज और पढ़ी और फिर उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और फिर सजदा साहू के लिए एक सजदा किया और फिर दूसरा सजदा किया। तो सही मुस्लिम के अंदर जो है ना ये रवायत आई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हदीस से जो बात साबित होती है वो ये है कि अगर कोई शख्स भूल जाए और किबले से रुख फेर ले और लोग उससे बातें कर लें और वो लोगों से बातें भी कर ले, लेकिन जब वो इस बात पर मुतनब्बे हो जाए कि उससे नमाज के अंदर कोताही हुई है और उसने कम रकत पढ़ाई है, तो उसके बाद जो है ना वो अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले किबला की तरफ रुख करके और आखिर में जो है सजदा साहू कर ले। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मकसद ये है यहाँ बताने का कि अगर किसी ने सहवन यानी किबले से हट कर नमाज पढ़ ली, तो अगर वो नमाज का वक्त बाकी है और उसके अंदर ही उसको पता चला तो वो नमाज लौटा दे तो ये मुस्तहसन है, लेकिन अगर नमाज ना भी लौटाए तो तब भी कोई हरज नहीं है। इस हदीस के अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने अपने रब की मुवाफ़िक़त की, हालांकि अभी आयत नाजिल नहीं हुई थी और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जुमला बोलते थे और बाद में जो है ना अल्लाह ताला उनकी मुवाफ़िक़त कर देता था। और यहाँ पर जो है ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने अल्लाह के साथ मुवाफ़िक़त की। तो मुहद्दिसीन ने यहाँ लिखा है कि चूँकि बाब मुफ़ाला का जो है ना ये सिगा है और ये मुशारकत के लिए आता है कि अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मुवाफ़िक़त की और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आयत के नाजिल होने से पहले अल्लाह के साथ मुवाफ़िक़त की। तो दोनों ने जो है ना एक दूसरे के साथ मुवाफ़िक़त की, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदबन जो है ना इस तरीके से कह रहे हैं कि मैंने अल्लाह के साथ जो है वो मुवाफ़िक़त की। और ये मुवाफ़िक़त जो है ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि 3 मरतबा मैंने की है, लेकिन वाक़यात इससे ज़्यादा हैं और ये मुहद्दिसीन ने कोई 15 मुकामात ऐसे लिखे हैं कि जिसके अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के साथ मुवाफ़िक़त की है। मिसाल के तौर पर बदर के कैदियों के मुतल्लिक़ जब सहाबा इकराम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राय ली, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सहाबा इकराम बाज़ की राय ये थी कि उनसे फ़िदिया लिया जाए, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय ये थी कि नहीं, फ़िदिया नहीं लेना चाहिए, बल्कि इन तमाम को जो है ना उनके रिश्तेदार ख़ुद जो है ना अपने हाथों से कत्ल करें। तो उस पर कुरान मजीद की जो आयत नाजिल हुई, मा कान लिन्नबी अन यकून लहू असरा
हत्ता युस्खिन फिल अर्द। तो सूरह अनफाल की आयत नंबर ये 67 नाजिल हुई कि नबी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो जायज़ नहीं है कि वो ज़मीन पर जो है ना अच्छी तरह खून बहाने से पहले लोगों को जो है वो गिरफ़्तार करें। इसी तरीके से रईसुल मुनाफिकीन जब फोत हुए अब्दुल्ला बिन उबई, तो उनके बेटे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ता भी मंगवाया और साथ जनाजे की जो है ना ताकीद भी की और दरख्वास्त भी की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाएं। तो इस बात पे जो है ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरार करते रहे कि ये रईसुल मुनाफिकीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका जनाजा ना पढ़ाएं। लेकिन बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कुरान ने चूँकि मना नहीं किया था, अल्लाह ताला ने मना नहीं किया था, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुलूक़ अज़ीम की वजह से उनका नमाज जनाजा पढ़ाया। तो उसके बाद जो है ना कुरान की ये आयत नाज़िल हुई, वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता अबदा, कि इन मुनाफिकीन में से जो कोई मर जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नमाज जनाजा ना पढ़ाएं। ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुलूक़ अज़ीम की वजह से पढ़ाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बाद में फरमाया भी करते थे कि मेरी कमीज़ और मेरा जनाजा पढ़ाना उसको जो है ना अज़ाब कब्र से नहीं बचा सकता, लेकिन उसकी वजह से हज़ारों लोग जो है उनके ख़ानदान के बाद में मुसलमान भी हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अखलाक और किरदार को देखकर अब्दुल्ला बिन उबई के जो ख़ानदान के बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है मुसलमान हो गए थे। इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शराब की हुर्मत के बारे में बार बार जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते रहे कि इस तरह से कोई कुरान की आयत नाजिल हो जाए, और बाद में फिर जो है ना हुर्मत शराब जो है वो नाजिल हो गई। पहले शराब पीने से मना किया गया, फिर जो है ना उसके यानी पी के नमाज़ पढ़ने से मना किया गया। तो इस तरीके से यानी पहले उसके इब्तदाई अहकामात जो है ना वो बयान होते रहे, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते थे कि इस मामले में अल्लाह ताला साफ साफ जो है ना हुक्म जो है ना नाजिल कर दें, और फिर आखिर में जो है वो यानी हुक्म नाजिल हुआ और शराब को हराम करार दिया गया। इसी तरीके से जब ये आयात नाजिल हुई, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, ये वाली जो सूरह मोमिनून की जो आयत है, ये जब ये आयत नाजिल हुई तो उसके बाद जो है यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ाहिर है यानी अरब थे, और इस अल्फाज को जो है उन्होंने बहुत ही यानी लुत्फ़ इनसे उठाया। और इसका तर्जुमा यह है कि और बेशक हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर उसको नुत्फ़ा बनाकर मजबूत जगह पर रखा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बरजस्ता आगे से जवाब दिया, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो कहा कि अल्लाह बरकतों वाला है और बेहतरीन पैदा करने वाला है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज ही बाद में कुरान मजीद की आयत बन के जो है फिर वो नाजिल हुए। इसी तरीके से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे जब तोहमत लगाई गई, तो उस मौके पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किसने पढ़ाया था। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने। तो कहा कि क्या अल्लाह ताला ने आप के सामने ये ऐब जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का छुपा लिया था। तो यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि वो बेऐब थी। और फिर उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीमुन, कि ये तो बहुत बड़ा जो है ना अल्लाह पाक है, और ये तो बहुत बड़ा जो है ना बुहतान अज़ीम है। और बाद में यही अल्फाज जो है वो सूरह नूर की आयत बन के जो है ना वो नाजिल हुए। इसी तरीके से हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने हक़ को जो है वो उमर की ज़बान और उनके दिल के अंदर रख दिया है। और फिर इसी तरीके से हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरी रवायत के अंदर फरमाते हैं कि मुसलमानों को लोगों को कोई भी वाक़या पेश आता या कोई अमर दरपेश होता और उसमें लोग मुख्तलिफ अपनी आरा देते, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब राय देते कोई भी, तो वो बाद में जो है ना कुरान मजीद उसकी मुआफ़िकत में जो है वो नाजिल होता। तो यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इतनी बड़ी यानी शख्सियत थी, और इतनी बड़ी उनका मुकाम और मर्तबा था, और इतनी बड़ी वो सोच के मालिक थे कि जो सोच उनकी होती थी और जो वो राय देते थे बाद में, या वो जो अल्फाज बोलते थे, वही बेआइन ही वही अल्फाज जो है कुरान मजीद की सूरत में जो है वो नाजिल होते थे। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि आप अपनी ख़वातीन को पर्दे का हुक्म दें।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार कर रहे थे पर्दे के हुक्म के हवाले से। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से अज़वाज मुतहरात को पर्दे का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई हुक्म आ जाए तो मैं फिर ख़वातीन को हुक्म दूँ। तो उसके बाद जो है ना ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहन नबी कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। तो ये जो है ना ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 ये नाजिल हुई, और उसमें कहा गया कि ए नबी अपनी अज़वाज से कहिए और अपनी बेटियों से और मोमिनीन की बीवियों से कि अपने ऊपर जो है चादरें डाल लिया करें। तो इस तरीके से जो है ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस ख्वाहिश के ऊपर भी जो है ना ये आयत पर्दे की नाजिल हुई। इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने आपस में रश्क और रकाबत की वजह से गैरत का मुज़ाहरा किया, तो उस मौके पे जो है ना रवायात ये हैं कि हज़रत ज़ैनब बिन्त जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद पिलाया, और चूँकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत मोहब्बत करती थीं, तो उन्होंने आपस में जो है ना एक मंसूबा बनाया और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ये कहेंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी मुंह से मगाफिर जो है उसकी बू आ रही है, और ये मगाफिर की बू को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाते थे। तो एक दूसरी रवायत के अंदर आता है कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद पिलाया था, और उस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपस में ये प्लानिंग की, मंसूबा बनाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कहेंगी कि आपके यानी चेहरे मुँह से मगाफिर की बू आ रही है। तो जब उन्होंने कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो है ना अपने ऊपर शहद को जो है ना यानी पीने से मना कर दिया, क्योंकि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे शहद की ज़रूरत नहीं है। तो यानी इन रवायात से तो ये अंदाज़ा होता है कि, लेकिन सही इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत ये है कि हकीकत में जो है ना ये जो वाक़या है, हज़रत ज़ैनब बिन्त जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद पिलाया था, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात की थी। और इसका सबूत जो है ना वो कुरान मजीद का जो कुरान की आयत है, वइन तज़ाहरा अलैहि, तो यहाँ पर जो है ना यानी तस्निया का सीगा जो आया है, इससे ये बात साबित होती है कि दो यानी अज़वाज मुतहरात थीं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही थी, और इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यहाँ तक कहना कह दिया था कि मैं शहद को इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो उस पर फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने ऊपर उस चीज़ को क्यों हराम करेंगे कि जिसको अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल किया है। तो इससे ये बात यानी साबित होती है कि वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, और वो आपस में उनकी यानी मोहब्बत की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि वो बाकी अज़वाज की तरफ मुतवज्जह ना हो, तो इस तरीके से यानी ये वाक़या पेश आया था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको कहा कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तलाक दे दें तो उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला तुमसे बेहतर जो है ना बीवियाँ उनको अता फरमा देगा। तो बाद में जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बयान ही यही अल्फाज सूरह तहरीम के अंदर जो है ना कुरान की आयत बन के नाजिल हुए। तो इस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि यानी 3 मौक़े पे मैंने जो है ना यानी अल्लाह ताला के साथ मुवाफ़क़त की, लेकिन मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये कोई 15 मकामात हैं, और ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुनाकिब के अंदर इंशाअल्लाह आगे तफसील से इस पे बात होगी कि वो कौन कौन से 15 मकामात हैं जहाँ पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अल्फाज जो है ना बेआईन ही कुरान बन के नाजिल हुए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी जो साथ हर वक्त रहते थे, तो उनका मशवरा और उनकी राय जो है कितनी पुख्ता राय होती थी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।